कहाँ तक पढ़ा दी इसमें मैप में? कहाँ तक? इंडोनेशिया तक। एक पूरा देश का नाम बोलो, जो जो देश पढ़ाए हैं बोलो। मालदीव, श्रीलंका, भारत नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया। तुमको बोलने के लिए स्पेशल कहना पड़ेगा कि बोलो तो। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उसके बाद थाई में भारत नहीं था। हाँ चलो, भारत नहीं पढ़ाएंगे। थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया। म्यांमार कौन बोला? म्यांमार। इतना पढ़ा दिया है, ठीक ना। इसमें हम संगठन कितना के बारे में बताए हुए हैं? एक बताए हुए हैं सार्क, एक और बिमस्टेक, उसके बाद एशियान। फिर बताए हम सार्क का स्थापना कब हुआ था? दिसंबर 1985। कितना? दिसंबर 1985। बिमस्टेक का 1957। 1997। एशियान का 1967। 1967। इस तीन संगठन में कौन कौन देश है ये भी पढ़ा चुके हैं। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। बिमस्टेक में कितने हैं? 7। एशियान में कितने हैं? 10। कितना? 10 हैं। इस 10 का नाम पढ़ा चुके हैं? नहीं। इसमें भी कुछ बचा होगा। ये 7 पढ़ा चुके हैं, ये 8 पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कहाँ से? यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग, अभी पढ़ चुके हैं मलेशिया तक पढ़ चुके हैं ना। मलेशिया के नीचे एक देश था, पॉइंट, एक द्वीप का देश, द्वीप आकार का देश होगा, एक पॉइंट तरह से उसको दर्शाया गया होगा। देश का नाम है सिंगापुर। उल्टाइएगा पेज नंबर 59। 59 में आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे सिंगापुर। मिला? यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ ये वाले मैप में यहाँ पे सिंगापुर होगा, जो कि मलक्का जल संधि के पास होगा। देखिएगा, मिला? उसको हाईलाइट कीजिए सिंगापुर को। सिंगापुर को हाईलाइट कर लिए। तो सिंगापुर का राजधानी कहाँ है? राजधानी होगा सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी, सुमात्रा नहीं, सिंगापुर सिटी, ठीक है। और इसका मुद्रा होगा सिंगापुरी डॉलर। तो सिंगापुरी थोड़ा केवल याद रखो, डॉलर। इसका मुद्रा हो गया डॉलर और इसका राजधानी हो गया सिंगापुर सिटी। देखो, इस पे था ना पहले, इस पे सिंगापुर पे मलेशिया का कब्जा था। ठीक है। तो ये मलेशिया से आजाद हुआ है कब? तो 1965 में मलेशिया से आजाद हुआ है। कब? 1965 में। और एक सिंगापुर अलग देश बना था। सिंगापुर को पोर्ट ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। पोर्ट ऑफ सेल के नाम से किसको जाना जाता है? तो सिंगापुर को। लिखो, सिंगापुर मलेशिया से 1965 में अलग हुआ। ठीक है। सिंगापुर 1965 में मलेशिया से अलग हुआ। सिंगापुर को पोर्ट ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। सिंगापुर को पोर्ट ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। सेल सेल नहीं, पोर्ट ऑफ कॉल। सेल नहीं, सॉरी,
पोर्ट ऑफ कॉल, पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से जानते हैं। देखो तो सिंगापुर है ना, ये पूर्णतः एक शहर ही है, एक द्वीप पर स्थित देश है और यहाँ का आबादी पूर्णतः शहरी है, ठीक है ना। यानी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, इसका सब मतलब जनसंख्या घनत्व अगर शहरी की बात की जाए या टोटल ओवरऑल जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो सिंगापुर एक ऐसा मात्र देश है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है जनसंख्या घनत्व का? 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहता है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। 1 वर्ग मतलब 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, जो वर्गाकार इलाका हुआ, इसमें कितना लोग रहते हैं, इसीलिए उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो लिखिएगा इस बात को, दुनिया की सबसे अधिक शहरी, दुनिया के सबसे अधिक शहरी जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। दुनिया की सबसे अधिक शहरी घनत्व वाला देश सिंगापुर है। ठीक है, देखिए सिंगापुर में एक हॉस्पिटल है जो बहुत ही फेमस है, उस हॉस्पिटल का नाम है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जो हॉस्पिटल है वो सिंगापुर में है, देखिएगा एलिजाबेथ हॉस्पिटल सिंगापुर में है। एलिजाबेथ हॉस्पिटल सिंगापुर में है। एलिजाबेथ हॉस्पिटल सिंगापुर में, देखिएगा यहाँ पे ये मलेशिया होगा और यहाँ पे है सिंगापुर, इसके नीचे यहाँ पे इंडोनेशिया होगा, है ना। ये इंडोनेशिया का जावा द्वीप है और ये सुमात्रा द्वीप है। वहां पर देखिएगा पेज नंबर 50 कितना है, 59, हाँ 59 में होगा एटलस का। ये देश पड़ेगा यहाँ पे सिंगापुर, ये पड़ेगा मलेशिया, है ना। सुमात्रा, हाँ सुमात्रा, इधर वाला सुमात्रा होगा, इधर वाला जावा होगा, इसी बीच में होगा सुंडा जल संधि, यहाँ पे होगा सुंडा जल संधि। सुमात्रा और जावा के बीच में होगा सुंडा जल संधि, और यहाँ पे होगा इसके नीचे सुंडा की खाई, सुंडा गर्त लिखा होगा, मिला। जावा, सुमात्रा और जावा तो मिल गया। सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा जल संधि है, और सुंडा जल संधि के पास ही देखो, नहीं मिला। अरे सुंडा जल संधि के पास देखो ना, लिखा होगा सुंडा गर्त लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ है, सुंदा जल संधि, सुंदा करता है, नहीं लिखा, वहां पर लिख दो। सूरा करता है वो, क्या है? सूरा करता, सेरंग भी है, बेगोर है, सुकाबूम, जावा की खाई सुंडा गर्त होगा, सूरा करता है, क्या सूरा करता है। अरे नहीं तो जावा तो कौन चीज है? सुंडा की खाई होगा है। जो कि 7725 मीटर गहरा है, नहीं लिखा हुआ है। जावा की खाई लिखा हुआ है क्या वहां पे? हाँ, जावा की खाई लिखा हुआ 7725। नहीं, वहां पे सुंडा की खाई भी होगा, जावा नहीं लिखा होगा, 7725 है। वो नहीं लिखा होगा वहां पे। जावा खाई हाईलाइट करें। हाँ जावा की खाई है तो ना, यहाँ पे सुंडा गर्त भी होगा लेकिन वहां पे नहीं लिखा है, वहां पे लिख दो जावा खाई का। हाँ सुंडा गर्त। ठीक है, तो यहाँ पे ये देश कौन है? सिंगापुर। ये कौन जल संधि हुआ? सुंदा जल संधि, सुंडा जल संधि।
यानी सुंडा जल संधि के तहत भी तो सिंगापुर और सुमात्रा यानी इंडोनेशिया के बीच है कौन सुंडा जल संधि भी है। लिखो सुंडा जल संधि सुंडा जल संधि सिंगापुर और इंडोनेशिया को अलग करता है। ठीक है, देखिएगा तो सिंगापुर इसका जो इकोनॉमी है ना वो उद्योग पर आश्रित है। यहाँ औद्योगिकरण बहुत हुआ है, फैक्ट्री वगैरह कंपनी बहुत लगा। देखिएगा पेज नंबर आप आगे उल्टाइएगा 84 85 में देखिएगा चीन है, ठीक ना। इस साइड पे चाइना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे है सिंगापुर। नहीं मिला और चीन मिला। चीन भी मिली। सिंगापुर देखिएगा तो चीन में एक जगह था हांगकांग, हांगकांग जगह था, ठीक ना। तो इसको 99 साल के लीज पे चीन से अमेरिका ब्रिटिशर लिया था। कब लिया था तो 1898 या 97 के आसपास लिया था। एग्जैक्ट डेट हमें भी याद नहीं आ रहा है, 1898 या 97 की बात है। जब इसका 99 साल पूरता है ना तो ये हांगकांग वाला एरिया बहुत ही डेवलप हो गया था, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर द्वारा बहुत सारा कंपनी लगाया गया था, बहुत अलग देशों से भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आता था, जिस कारण से ये बहुत ही क्षेत्र विकसित हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक देखिएगा एक चीज, जो चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहां पे राजतंत्र टाइप का शासन है, जिस कारण से जब यहाँ पर चीन का वो 99 साल का लीज वाला समाप्त हुआ इसके साथ ब्रिटेन के साथ, तो यहाँ पे जितना भी कंपनी था ना वो यहाँ से निकलना चाहा, क्योंकि उसको लगा जो आप पहले वाली बात यहाँ नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, तो कंपनी को उतना अच्छे तरह से काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसी का फायदा उठा लिया यहाँ पे कौन, सिंगापुर। ये बात है 1997, 96, 98 की बात है, आसपास की बात है। तो क्या किया यहाँ पे कंपनी वगैरह लगाने के लिए इजी नियम लगा दिया, आसानी से वहां पर जमीन उपलब्ध हो जाता था, आसानी से सरकार द्वारा क्लियरेंस मिल जाता था। इसी का फायदा उठाकर के यहाँ बहुत सारी फैक्ट्री लगाया गया, जिस कारण से इसका जो इकोनॉमी हो गया ये उद्योग पर शिफ्ट हो गया। लेकिन सिंगापुर एक टूरिस्ट प्लेस यानी जगह है, टूरिस्ट यहाँ बहुत आता है, यानी भ्रमण करने, जो उसको टूरिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, पर्यटन बहुत यहाँ पर आता था, जिस कारण से तो पहले इसका इकोनॉमी किस पर आश्रित था, तो पर्यटन पे, लेकिन बाद में किस पे हो गया, उद्योग पे हो गया। इसी कारण से सिंगापुर का विकास इतना हुआ है। ठीक है, तो लिखिएगा सिंगापुर एक टूरिस्ट प्लेस वाला देश है, तथा यहाँ की इकोनॉमी उद्योग पर आश्रित है। देखो इसका एक और यहाँ पर उद्योग लगाने का एक और अथी है। देखो यहाँ से जितना भी व्यापार होगा इस एरिया से, दक्षिणी चीन सागर से, या तो वो हिंद महासागर सुंडा जल संधि
सुंडा जल संधि यहाँ द्वारा, या ये हो गया कौन, मलक्का जल संधि, इससे होकर के जाएगा या इससे होकर के जाएगा, और ये दोनों इसी के मुहाने पर कौन देश है, सिंगापुर। सिंगापुर। तो कोई भी कंपनी को अगर इधर लगाता, यहाँ लगाता है, जो कि यहाँ से आसानी लेबर, ट्रेंड लेबर उपलब्ध है, यहाँ से आसानी से जमीन मिलता है, अगर इसको हिंद महासागर की तरफ इधर भेजना हो कोई सामान, तो इधर भारत की तरफ भेजना हो, इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ भेजना हो, इधर चीन की तरफ भेजना हो, इधर इंडोनेशिया, जकार्ता, और ये सब तो नजदीक ही हो गया इसको, इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह, इधर यहाँ पे ब्रुनेई हो गया, यहाँ पे फिलीपींस पड़ता है, ताइवान पड़ेगा, चीन पड़ेगा, इधर जापान पड़ेगा, इधर रशिया पड़ेगा। एक अच्छा जगह पर होने के वजह से भी ये विकास हुआ है इसका, क्योंकि यहाँ पर जितना भी जल मार्ग से व्यापार होगा वो उसके मुहाने पर बैठा हुआ है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच जितना भी आवागमन वाला है उसके मुहाने पर कौन है, सिंगापुर है। तो कोई चीज को यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करना या निर्यात करना आसान होगा कंपनी के लिए, ठीक है, चलता फिरता रोड हो जाता है। हाँ है ना। जैसे मान लो जिस गांव से होकर के, चाहे जिस चौक से होकर के हाईवे गुजर गया, तो उसका लुक ऑटोमेटिक उसका विकास हो जाता है। जिस कोई भी दुकान, मान लो यहाँ पर पहले तुम दुकान कहीं पे किए हुआ, उसके पास रेलवे स्टेशन को बन जाता है, तो उसका विकास हो जाएगा। वही बात है यहाँ पर कि एक तरह से मुख्य मार्ग पर ही बैठा हुआ देश है सिंगापुर, इधर मलक्का जल संधि है, इधर सुंडा जल संधि, ठीक है, इस कारण से भी इसका विकास हुआ। देखो सिंगापुर के बारे में बस इतना ही जो कि एग्जाम की दृष्टि से हमको पढ़ना है। बाकी बात अब वहाँ पर कौन लोग कैसा रहता है, क्या है नहीं है, उसका भाषा क्या है, बोल चाल, रहन सहन, वेशभूषा, तो हमको पढ़ना नहीं है, वही पढ़ना जो एग्जाम की दृष्टि से मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो इसको एक रिवीजन करते हैं। सिंगापुर का राजधानी, सिंगापुर सिटी, यहाँ का मुद्रा हुआ $। सिंगापुर का घनत्व तो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह एक शहरी देश है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। यह एक द्वीपीय देश है। ये सुंडा जल संधि और मलक्का जल संधि दोनों के मुख्य जगह पर ही है, ज्वाइंट पे है, जिस कारण से इसका विकास हुआ है। ये इसका इकोनॉमी उद्योग पर है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल यहाँ का फेमस है, एलिजाबेथ हॉस्पिटल, ठीक है, यही सब है। और इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं। इसको एक चीज और, पार्ट ऑफ कॉल कहा जाता है, इसको पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। मलेशिया से ये आजाद हुआ था कब, 1965 में। इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देश लिखिए ब्रुनेई। ब्रुनेई, ब्रुनेई, ब्रुनेई का राजधानी लिखिएगा बंदर सेरी बेबनान। बंदर श्री बेबनान, इसका भी मुद्रा है $। बंदर श्री बेबनान और इसका मुद्रा है $। लिख लिया। देखो जो ब्रुनेई देश है, पेज नंबर कितना का, 59 पे देखना। ब्रुनेई देश यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, इसका ब्रुनेई जो द्वीप है वहां पर पेट्रोलियम अधिक पाया जाता है, ठीक ना। मिला? अरे तो क्या देख रहा है, नहीं मिला? पेज नंबर 59 यहाँ पर देखो, एक छोटा सा यहाँ पर एक जगह नाम लिखा होगा, ब्रुनेई बंदर श्री बेबनान। एक छोटा सा देश है यहाँ पे। ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए यहाँ पे एक जगह होगा, तांबो पर्वत श्रेणी होगा, देखोगा तांबो पर्वत श्रेणी। मिला क्या?
तमाबो, अच्छा ताम्बो जो है तमाबो होगा शायद, हाँ तमाबो पर्वत श्रेणी। देखो बोर्नियो द्वीप पर क्या वो देश है, कल बताए थे हम, बोर्नियो द्वीप पर 3 देश हैं। इंडोनेशिया, बोर्नियो, पहला मलेशिया, सिंगापुर। सिंगापुर नहीं है, इंडोनेशिया, सिंगापुर तो खुद के द्वीप में देश है। इंडोनेशिया, एक ब्रुनेई, ये 3 देश है, ठीक है। और जो बोर्नियो द्वीप है ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। इसके बारे में कुछ खास नहीं है, एक आइलैंड पे स्थित देश है। लिखना बोर्नियो द्वीप पे, बोर्नियो द्वीप पे ब्रुनेई देश अवस्थित है। बोर्नियो द्वीप पे ब्रुनेई देश अवस्थित है। लिखना बोर्नियो द्वीप पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लिख लिया, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पानी वाला बोतल था क्या इस रूम में? नहीं है, अच्छा छोड़ो कोई। लिख लिया, लिखो बोर्नियो द्वीप पे 3 देश है। बोर्नियो द्वीप पे 3 देश, इंडोनेशिया, सॉरी मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई। मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। लिख लिया, इसमें लिखो तमाबो पर्वत, तमाबो पर्वत ब्रुनेई में है। तमाबो पर्वत ब्रुनेई में है, ठीक है। तो इस पे मेन चीज देखो, बोर्नियो का राजधानी बंदर श्री बेबनान, यहाँ का मुद्रा डॉलर। बोर्नियो द्वीप पर 3 देश, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। ये जो ब्रुनेई सॉरी बोर्नियो जो द्वीप है ये मेन रूप से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम के लिए। इस द्वीप पर कौन सा देश है, तमाबो पर्वत है। बस यही सब बात, ज्यादा कुछ इसके बारे में पढ़ना है नहीं, इतना चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद लिखिएगा इंडोनेशिया, इसको मिटा दे। इंडोनेशिया, वही पेज नंबर 59 में ही इंडोनेशिया होगा। सुंडा जल संधि और ये क्या बोले थे, एक मलक्का जल संधि के नीचे वाला पार्ट है, वही है। अच्छा पेज नंबर आप 84 निकाल के उसमें देखिएगा, उसमें कलर वाइज दिया होगा। इसमें तो एक ही कलर में, इसमें फिजिकल मैप ही दिया है, पॉलिटिकल दिया ही नहीं है ऑक्सफोर्ड में।
मिला क्या? देखिएगा इधर ऊपर एक देश होगा, ये वाला पार्ट मलेशिया का होगा, उसके नीचे यहाँ पे होगा सिंगापुर, एक बोर्नियो द्वीप होगा, यहाँ पे ब्रुनेई देश है, ब्रुनेई होगा, और ये वाला पार्ट जो होगा ना, ये वाला और ये वाला इधर पपुआ न्यू गिनी तक फैला होगा। यहां तक फैला है कौन देश? इंडोनेशिया। इस ब्रुनेई द्वीप पर भी होगा इंडोनेशिया। ऐसे ये वाला पार्ट, इसमें टोटल 13,000 द्वीप है। कितना द्वीप है टोटल? 13,000 द्वीप है। ठीक है, यहाँ पे कौन जल संधि है? सिंधु। कहा तुम लोग करता है? सिंगापुर के पास है मलक्का जल संधि। हाँ सही। मलक्का ये है, सुंडा जल संधि। ठीक है, इतना यहाँ पे होगा जावा सागर, है ना? ये जावा द्वीप हुआ, ये हो गया सुमात्रा। ठीक है, मिला क्या? अब पुनः पेज नंबर 59 पे आइए आप लोग, ऑक्सफोर्ड के पेज नंबर 59। ठीक है, तो सबसे पहले इंडोनेशिया की हम राजधानी जान लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो कि अब चेंज होने वाला है, क्योंकि जकार्ता जो ये द्वीप है तुम्हारा, कौन द्वीप हो गया? सुमात्रा। इस पे जगह है जकार्ता। मिला क्या? नहीं सॉरी, जावा द्वीप पे होगा, सॉरी सुमात्रा बोले, जावा पे होगा। जावा पे इंडोनेशिया, ये लिखा यहाँ पे होगा जकार्ता। यहाँ पे जावा द्वीप पर है जकार्ता। देखो, तो जावा द्वीप का हाइट है ना, जो समुद्र तल से उतना ऊंचा नहीं है, जिस कारण से क्लाइमेट चेंज की वजह से जावा द्वीप है जो डूबने वाला है। जब जावा द्वीप ही डूब जाएगा तो उस पर का राजधानी तो ऑटोमेटिक है, डूबेगा, जिस कारण से इसका राजधानी बोर्नियो द्वीप पर ट्रांसफर होने वाला है। ठीक है ना, बोर्नियो द्वीप पर ट्रांसफर होने वाला है, इतना आप याद रखेंगे। और यहाँ का मुद्रा है, यहाँ का मुद्रा होगा रुपया। यहाँ का मुद्रा है रुपया। बिना वीजा पासपोर्ट के घूमने जा सकते हैं? नहीं, वो हम तुमको जब भारत और विदेशी देशों के साथ रिलेशन जब पढ़ाएंगे, मेन अलग टॉपिक, जिसमें किस किस देश में हम बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं और किस किस देश में बिना वीजा के जा सकते हैं। जैसे तुम नेपाल में विदाउट पासपोर्ट के भी जा सकता है, लेकिन बहुत ऐसा देश है जहां तुम बिना वीजा को तो जा सकता है, लेकिन तुम्हारे पास पासपोर्ट उतना होना चाहिए भारत का। लेकिन नेपाल ऐसा देश है जहां पर तुमको पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, पासपोर्ट जरूरत नहीं वहां पे। लंदन देखो, हम तुमको एक अलग ही पढ़ाएंगे। जैसे म्यांमार के कुछ इलाके में हमको वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ इलाके में उसके बाद वाले पार्ट में है। भूटान में विदाउट वीजा का जा सकता है, मॉरिशस में विदाउट वीजा का जा सकता है, लेकिन पासपोर्ट तुमको होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे देश हैं, पढ़ाएंगे अलग। ठीक है, तो यहाँ का मुद्रा हो गया रुपया। देखो, इंडोनेशिया पर पहले पुर्तगाल का कब्जा था। ठीक है, ये तुमको जो यूरोप दिख रहा है, यूरोप जो छोटा सा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे देखना यूरोप, लेकिन यूरोप का जो कुछ ऐसा देश है
जो पूरे दुनिया पर लमसम शासन किया है। यही होता है पढ़े लिखे लोग, यहाँ उतना पहले तू अलग राजा बनेगा तो हम अलग पार्टी का हम राजा बनेंगे। भारत में क्या हुआ था जब अंग्रेजवा आकर यहाँ शासन किया, उससे पहले पुर्तगाली आया था, डच आया, फ्रेंच आया, अंग्रेजवा आया, तो ये सब क्या करता था, आपस में सबको लड़ाता था राजवा सबको, और धीरे धीरे उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। राजा बनाया था दिल्ली के, इसको ऐसे होता था क्या? हाँ हाँ हाँ, इस पर से तुम्हारा पार्ट, उस पर से तुम्हारा पार्ट। अकबर का था ना आगरा। हाँ, सबका अपना अपना पार्ट उसमें बांट देता था, यही सब था, इस कारण से ऐसा था। ठीक है, तो देखो पुर्तगाल पर पुर्तगाल कह रहे हैं, इंडोनेशिया पर पुर्तगाल का कब्जा था, जिससे इंडोनेशिया 7 अगस्त 1945 को आजाद हुआ है। कब आजाद हुआ है? तो 7 अगस्त 1945 को आजाद हुआ है। और इंडोनेशिया है जो किसका देश सदस्य है? एशियान का सदस्य है, जिसका स्थापना 1967 में किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? क्या? जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया का क्या था, है कैपिटल है, वहीं पे एशियान का हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो लिखना पुर्तगाल से इंडोनेशिया 7 अगस्त 1945 को आजाद हुआ। राजधानी से लिखेंगे ना इसको। राजधानी लिख लो, राजधानी जकार्ता, मुद्रा रुपया। देखो, पुर्तगाल से इंडोनेशिया 7 अगस्त 1945 को आजाद हुआ। ठीक है, इंडोनेशिया एशियान का सदस्य है, इंडोनेशिया एशियान का सदस्य है तथा एशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में स्थित है, तथा एशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में स्थित है। ठीक है, देखो जकार्ता में स्थित है। देखो, इंडोनेशिया लगभग 13,000 द्वीपों का समूह वाला देश है, जिसमें से लगभग 6,000 द्वीप पर नागरिक निवास करते हैं। इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों का समूह वाला देश है इंडोनेशिया। 6,000 इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों का समूह वाला देश है, जिसमें से 6,000 द्वीप पर नागरिक निवास करते हैं। परंतु 95% जनसंख्या 95% जनसंख्या मात्र 95% जनसंख्या मात्र 5 द्वीप पर ही रहता है। परंतु 95% जनसंख्या मात्र 5 द्वीप पर ही रहता है।
ठीक है, इसको मिटाया। अब कितना द्वीप का समूह है ये? 13,000 द्वीप का समूह है, जिसमें कितना पर लोग निवास करते हैं? 6,000 पर। लेकिन उसका 95% जनसंख्या पांचवें द्वीप पर है। दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, यानी सबसे बड़ा देश जिसमें सबसे क्या बोलते हैं इसको, ऐसा देश है जो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहता है। दुनिया में कोई भी देश में इतना मुस्लिम नहीं रहता है जितना, नहीं, पाकिस्तान से ज्यादा रहता है। फर्स्ट पे इंडोनेशिया, सेकंड पे पाकिस्तान, थर्ड पे भारतीय होगा शायद मुस्लिम आबादी में। ठीक है, क्या सऊदी अरब से द्वीप उसमें जनसंख्या, सऊदी अरब से ज्यादा जितना जनसंख्या सऊदी अरब का है, उससे ज्यादा तो भारत के लोग रहता है। एक वो सऊदी अरब के नागरिक पर लगभग 27 गो विदेशी लोग वहां रहते हैं। समझे? देखो, तो ये जो सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा, इसको चोल वंश के शासक, चोल वंश का नाम सुना है? हिस्ट्री अभी तो नहीं पढ़ाया, जब पढ़ाएंगे तो। इसका नाम था राजेंद्र प्रथम। देखो, इस बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना सुनाते हैं। राजेंद्र प्रथम था ना, वो सुमात्रा द्वीप को जीत लिया था। तो यहाँ का जो राजा था, जिसका नाम जो भी हो वो हम आगे बताएंगे आपको, सुमात्रा का जो राजा था, उसका एक जो होता है ना विदेश में अपना समय को सलाहकार रखता है, जिसको भी राजदूत बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं। उस समय भी विदेश में एगो इंडोनेशिया का राजा था ना, इसका एक सहयोगी वहां चीन गया। चीन में बोला, वहां के लोग जो सुने हैं, जो चोल वंश का शासक जो भारत का है, राजेंद्र प्रथम, बहुत ही प्रतापी शासक है, बहुत ताकतवर है। तो वहां का ये सुमात्रा, इंडोनेशिया का राजा का जो वहां आदमी था, ये कहाँ उतना ताकतवर, उसको तो हम बहुत पिटान पीटते थे, डरे भाग जाता है। तो इसको ये बात पता चलता है कि इसको राजेंद्र प्रथम को आता है, उसका जो आदमी था वहां चीन से, जो ऐसे ऐसे कह रहा था, कहते ठीक है चलो पहले सुमात्रा पर आक्रमण करते हैं। उस पर आक्रमण किया, उसको जीता, उसके राजा को बांध के रखा। जब बुलाओ चीन के आदमी को, उसको बताओ जो कौन डरता है। चीन के आदमी आया, देखा जो हाँ सच में इसको बांध के रख ले, राजा को पीट रहा है, उतना करके रखे और सुमात्रा पर कब्जा उब्जा किया नहीं ज्यादा, जीत करके और वहां से रिटर्न आ गया। बड़ी मार मारा था उसको पकड़ के वहां पे। ठीक है ना, यही घटना था। लिखो था, चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम ने शायद वहां का शासक का नाम महेंद्र था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है हमें। चोल वंश का राजा राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा द्वीप को जीत लिया था। राजेंद्र प्रथम जीत लिया था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और लिखना, मलक्का जल संधि सिंगापुर मलेशिया, नहीं, सिंगापुर और मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। मलक्का जल संधि सिंगापुर और मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। ठीक है, उसके बाद लिखना, सुमात्रा और जावा को
सुमात्रा और जावा को सुमात्रा और जावा को कौन जल संधि अलग करता है? तो सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि अलग करता है। ठीक है, लिखो हिंद महासागर की सबसे गहरी बिंदु, हिंद महासागर की सबसे गहरी बिंदु सुंडा की खाई है। जावा की खाई जिसमें सुंडा की खाई, उस जावा की खाई के पास ही है सुंडा की खाई है, जो कि जावा द्वीप के समानांतर है। जावा की खाई है ना, उसी के नीचे तुम लिख दो पेन से सुंडा की खाई। सुंडा गर्त लिखिए। सुंडा गर्त, गर्त को ही खाई कहते हैं। ठीक है, वही बात। ये एक बार पूछा हुआ था बीपीएससी में, जो सुंडा की खाई किस द्वीप के समानांतर है? जावा द्वीप। तो जावा द्वीप के समानांतर है। पीटी में पूछा। हाँ, पीटी में पूछा था, तो मेंस में तो नहीं पूछेगा। मेंस में था पीटी में। ठीक है, लिख लिया? लिखो इंडोनेशिया की सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप सुमात्रा है। ठीक है, और इंडोनेशिया है ना, सिनकोना के उत्पादन में पूरे दुनिया में प्रथम स्थान है। सिनकोना के उत्पादन में दुनिया में सबसे प्रथम स्थान इसका है। अगर पूछा जाए जो इंडोनेशिया के कौन द्वीप, तो वो है जावा द्वीप पे सबसे ज्यादा सिनकोना प्राप्त होता है। लेकिन इंडोनेशिया सिनकोना के उत्पादन में ठीक है, इंडोनेशिया का विश्व में प्रथम स्थान है। हाँ, विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि सिनकोना के उत्पादन में प्रथम स्थान है, जबकि इंडोनेशिया के जावा द्वीप प्रथम है। इंडोनेशिया में पूछा जाए तो जावा द्वीप है उसका, जबकि इंडोनेशिया में जावा द्वीप है। ठीक है, तो ये सिनकोना जो प्राप्त होता है ना, सिनकोना के उत्पादन में प्रथम द्वीप है। हाँ, लिख लिया? इधर देखो, ये सिनकोना होता है ना, ये पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। उस पेड़ का नाम है कुनैन। कुनैन होता है ना, कुनैन की छाल से। कुनैन से कैंसर का इलाज होता है। मलेरिया। मलेरिया। ठीक है, लिखो सिनकोना की प्राप्ति कुनैन की छाल से होता है। सिनकोना की प्राप्ति कुनैन की छाल से होता है, जिससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। सिनकोना की प्राप्ति कुनैन की छाल से।
ठीक है, लिख लिया। सिनकोना की प्राप्ति कुनैन की छाल से होती है, जिससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। देखना यहाँ पे एक पर्वत होगा, पेंग बारिशान, इसको हाईलाइट करना। पेंग बारिशान पर्वत, पेंगुन पेंगुन भले पेंगुन नुनगुन मुल्लर है। कहाँ पढ़ रहा तू? इंडोनेशिया कथी बोले है फेरू से। अरे यहाँ देखो ना, यहाँ अच्छा बारिशान उसके नीचे होगा मेटावाई द्वीप समूह। मेटावाई द्वीप समूह जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के नीचे समानांतर है, मिला। और वहां पे होगा तोबो झील, सुमात्रा के ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे होगा तोबो झील। तोबो झील मिला? कहाँ तू देख रहा है? नहीं मिला तुमको? सुमात्रा खोजो, सुमात्रा मिला? सुमात्रा के ऊपर वाले पार्ट में देखो तोबो झील नहीं लिखा हुआ है? क्या तुम लोग करता है? यहाँ देखो तोबा झील, तोबो झील, ये वाला यहाँ मिला? इसे कौन राजू नहीं मिला? तोबा झील है ना? बाली द्वीप ये जावा के पूर्व में होगा, यहाँ पे बाली द्वीप। देखो बाली द्वीप टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ पे हनीमून वगैरह ज्यादा मनाने जाता है बाली द्वीप पे। तुम लोगों का ही बहुत दे रहा है। पेज नंबर 84 निकालना। पूर्व में देखना इंडोनेशिया की सीमा किससे साझा करता है? तो पपुआ न्यू गिनी से, ठीक है। लिखना जरा इस बात को। तोबा झील, तोबा झील हाईलाइट किया ना? देखो तोबा झील इंडोनेशिया में है। तोबा झील इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर, ऐसे लिखो। तोबा झील इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर है। सुमात्रा द्वीप पर है, लिख ला। अब नीचे क्या मेंटावाई द्वीप पर कुछ हाईलाइट करवाए हैं? नहीं। मेंटावाई द्वीप समूह जो कि सुमात्रा के समांतर है, नीचे होगा सुमात्रा के। मेंटावाई द्वीप समूह मिला? उसको हाईलाइट कर दो, लिखो मेंटावाई द्वीप समूह मेंटावाई द्वीप समूह सुमात्रा के समांतर समांतर लिखो। पेंग बारिशान पर्वत, पेंग बारिशान पर्वत सुमात्रा, पेंग बारिशान पर्वत सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। ठीक है, एक चीज और लिखना। सुंडा की खाई,
सुंडा की खाई जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। इंडोनेशिया के पूर्व में सीमा साझा करने वाला देश पपुआ न्यू गिनी है। इंडोनेशिया के पूर्व में सीमा साझा करने वाला देश पपुआ न्यू गिनी है। लिख लिया। लिखो इंडोनेशिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। इंडोनेशिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश राइट है। इंडोनेशिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। देखो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर है। देखो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना तो उससे निकलता है जिप्सम, ठीक है ना, जिस कारण से जिप्सम उत्पादन में पूरे दुनिया में नंबर 1 स्थान किसका है तो इंडोनेशिया का है। लिखो जिप्सम उत्पादन में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उसके बाद क्या बोले? इंडोनेशिया के सुमात्रा में है, जिस कारण से लिखो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुमात्रा में है, जिस कारण से क्या लिखा सुमात्रा द्वीप पर है उतना ही लिख पाए थे, उसके बाद तो आगे उसको बढ़े थे। लिखो जिस कारण से जिप्सम उत्पादन में पूरे दुनिया में इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर है। ठीक है। लिखो जनसंख्या की दृष्टि से पूरे दुनिया में चौथा सबसे बड़ी देश है तथा मुस्लिम आबादी के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है तो इंडोनेशिया है। एक चीज और इसके बारे में, ये टीन उत्पादन में पूरी दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। मुस्लिम आबादी के दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश। लिख लिया। लिख लिया। उसके बाद लिखो चीन के बाद दुनिया में सेकेंड यानी दूसरा स्थान टीन उत्पादन में है। दूसरा स्थान टीन उत्पादन में है।
ये लगभग 25% पूरे दुनिया में जो जितना टीना का यूज होता है उसका उत्पादन करता है इंडोनेशिया, लमसम 25% का। ठीक है, इतना चीज लिख लिया। और एक बाली द्वीप के बारे में लिखा है क्योंकि केवल हाईलाइट करवाए हैं। बाली द्वीप जावा द्वीप पे है। जावा द्वीप के पूर्व में है, द्वीप पर नहीं होगा, जावा पे नहीं होगा एग्जैक्ट, उसके पूर्व में होगा। नहीं वो नहीं, लिखो ना, बाली द्वीप टूरिस्ट प्लेस है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया को एक चीज और लिखा है, लमसम 13,000 द्वीप से मिलकर बना है। इसमें 6,000 पर कितना लोग रहता है और 95% लोग कितना पर रहता है, 5% पर। 13,000 द्वीप होने के कारण इसको ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम से इंडोनेशिया को जाना जाता है। देखो, इंडोनेशिया को ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इंडोनेशिया को ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे इससे आगे एशिया का देश जो भी आएगा, जितना भी हमें क्लास में संभव हो पढ़ाने का प्रयास करेंगे।